हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए चैनल पे आ जाइए जल्दी से और सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम करने वाले हैं हिंदी में विशेषण और इसको पूरे अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम। और सभी ने अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है और सुनना है ताकि आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छा हो। चलिए तो जल्दी से आ जाइए चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे आशा रहती है कि आप मेरे चैनल को बढ़ाएंगे ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसी से तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आ रही है, किसी को कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो मैं और वीडियो बनाऊं। तो जल्दी से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। तो आज हम करने वाले हैं विशेषण। तो कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। ठीक है, देखिए इसमें जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यह शब्द गुण, भाव, संख्या, दोष, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराता है। ठीक है, किसका बोध करवाता है? गुण, भाव, संख्या, दोष, परिणाम आदि का। ठीक है, चलिए आगे। अर्थात विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा बालक है। राम एक अच्छा बालक है, इसमें बालक और अच्छा। ठीक है, अच्छा जो है, अच्छा जो शब्द है वो विशेषण है। ठीक है, आगे चलिए। बिट्टू ईमानदार बालक है, इसमें जो ईमानदार है वो क्या है? विशेषण शब्द है। आगे, उपरोक्त वाक्य में अच्छा और ईमानदार दोनों ही शब्द विशेषण है क्योंकि यह दोनों बालकों की विशेषता बता रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ विशेषण के 10 उदाहरण हैं, वो हम देख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी विशेषण को पहचानने में, विशेषण के जो वाक्य होते हैं उन्हें पहचानने में। चलिए पहला है, सीता बुद्धिमान लड़की है। विकास होनहार बालक है। उस दुकान में मीठे आम हैं। मोहन स्मार्ट है। भालू भूरा होता है। कुछ फल रेशमा को दे दो। कुछ फल रेशमा को दे दो। यह नदी पतली है। मिर्च तीखी है। टेबल बहुत बड़ा है। अरिदम लंबा लड़का है। इसमें देखिए बुद्धिमान, होनहार, मीठे, स्मार्ट, भूरा, कुछ, पतली, तीखी, बहुत, लंबा, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे है विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के भेद उदाहरण सहित नीचे दिए गए हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, फिर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए पहला पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थान इत्यादि की विशेषता प्रकट करता है
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए दोबारा से एक बार और पढ़ लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थान इत्यादि की विशेषता प्रकट करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता को दर्शाता है। जैसे गुण, वह भला आदमी है, यह उसका गुण है। किसका? उस आदमी का गुण है कि वह भला है। दोष, अनुचित, बुरा, कठोर इत्यादि। आकार, उसकी खिड़की गोल है। अवस्था, पिघला, गाढ़ा, दुबला, भारी, पतला, मोटा, गीला, गरीब आदि। स्थान, भीतर, बाहर इत्यादि। रंग, नारंगी, टेबल। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सभी बच्चे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे है संख्यावाचक विशेषण। जब किसी गणना वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। जब किसी गणना वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं, मुझे एक मिठाई दे दो। कुछ लोग रोड में चल रहे हैं, ये इसमें संख्या दिखा रहा है। चलिए आगे चल लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, आगे चलिए। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण में गणना की विशेषता के अनुसार इसके 2 भेद होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित रूप से ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कॉलेज में 100 स्टूडेंट हैं, एक बस में 70 लोग बैठे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। निश्चित मतलब बिल्कुल सटीक संख्या। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित रूप से बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसमें कुछ भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता। चलिए आगे हम कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिणाम की विशेषता ज्ञात हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 3 किलो दाल, कुछ लोग इत्यादि।
ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण को मात्रा अथवा माप तोल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला वह भाग जिसमें निश्चित मात्रा का बोध हो और वह भाग जिसमें निश्चित मात्रा का बोध न हो। नीचे इसका बहुत ही आसान शब्दों में जानकारी है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 लीटर तेल, 3 किलो चावल, 5 एकड़ जमीन, 8 किलोमीटर आदि। ये निश्चित रूप से है। आगे चलिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत पानी, ढेर सारा पैसा, बहुत लोग, कुछ पेड़ आदि। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे आता है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उससे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। उपरोक्त वाक्य में नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम ए है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए पहला पढ़ लेते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कुछ काम आदि। आगे चलिए, आगे है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा शहर आदि। ये सब क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने किया है विशेषण और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तो सभी बच्चों ने अच्छे से इसे याद कर लेना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अन्य तैयारी कर रहे हैं, ये हिंदी का पोर्शन है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें और आगे शेयर करते रहें और आगे मिलेंगे एक अच्छे से कंटेंट के साथ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगा। ठीक है,
और मेरा कंटेंट टू द पॉइंट होता है। मैं ज़्यादा ना तो बात करती हूँ, ना इसमें मतलब वीडियो को लॉन्ग ले जाने के लिए ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ। मेन पोर्शन ही करवाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।